ओके हेलो आगे चलते हैं। आगे चल करके हमें पढ़ना है लूप रूल, है ना। किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ हम लोग पढ़ते हैं लूप रूल, है ना, जिसको हम लूप रूल्स के नाम से जानते हैं या पोटेंशियल लॉ भी जानते हैं। उसके बारे में और डिटेल में हम समझते हैं। मान लो कि किसी भी सर्किट में n मेसेज आ रहे हैं और n मेस मतलब क्या, क्लोज सर्किट। मान लो किसी सर्किट में n मेस आ रहे हैं, n क्लोज सर्किट आ रहे हैं। फॉर n मेसेज इन सर्किट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस इन अकॉर्डेंस विथ लूप रूल इज इक्वल टू n-1। ठीक है, अगर n मेस है, ठीक है, अगर n मेस है, किसी भी सर्किट में n मेस हो, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू n-1। ठीक है, उसमें से एक कम होगा। अगर n क्लोज लूप है तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितने बनेंगे, n-1 बनेंगे नंबर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, n मेसेज के लिए नंबर ऑफ इक्वेशन n-1। ठीक है, तो यहाँ मैं केस हैंडल कर रहा हूँ डिसिमिलर सेल्स मीन्स हैविंग डिफरेंट EMF। डिसिमिलर सेल्स मीन्स सेल्स हैविंग डिफरेंट EMF, है ना। डिसिमिलर सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, नॉट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। डिसिमिलर सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ देखिए E1 EMF इसका है, E2 EMF इसका है। ठीक है, और हमने इस तरह से कंबाइन कर रखा है, और यहाँ पे एक्सटर्नल लोड रेसिस्टर जो रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, कैपिटल R दिया हुआ है। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इस तरह से हमने कंबाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए कहानी क्या है। ये सर्किट डायग्राम बता रहा है, ये सेल क्या दे रहा है, I1 करंट दे रहा है, ये सेल कितना करंट दे रहा है, I2 दे रहा है, टोटल करंट कितना आ जा रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, I is equal to I1 plus I2, junction rule, by the junction rule or current law, what can we find? We can find it that I is equal to I1 plus I2. Total current at this junction is equal to I1 plus I2. Then we can calculate the total current I in this equation. Okay. So first of all, we will find that what is this circuit is, suppose that this circuit is complex. Okay. Then we will find the simple circuit equivalent to this circuit. ठीक है, तो ये सर्किट जो हम लोग देख रहे हैं क्या है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो इसको सिंपल बनाने के लिए हमने क्या कर दिया है कि इसको पूरा, ये जो पूरा है ना, इस पूरे को हटा करके हम E डैश समझा। इस पूरे को हटा करके हमने क्या माना, एक सिंगल सेल समझ लिया जिसको हम E डैश बोलते हैं। सेल तो नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा, बैटरी हो जाएगा। ठीक है, बैटरी है जिसका इक्विवेलेंट ये कितना है, E डैश है। सिंगल सेल हम नहीं समझ सकते हैं, बैटरी है। ठीक है, इसको गलत तरह से हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, ये क्या होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए। ठीक है, चलो मैंने इसको सेल बना दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू समझो क्या है, सिर्फ सेल और बैटरी से कोई मतलब मत रखो। अभी समझो कि बैटरी है तो इसका E डैश क्या है, वैल्यू है, जबकि है ना। तो और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, पैरेलल में है ना, ये दोनों पैरेलल में है। तो R डैश तो कोई भी कह सकता है, R डैश इज इक्वल टू R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 plus R2। two resistors are in parallel, then the equivalent resistance in parallel is equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2। E डैश कितना है, E डैश कितना है देख लीजिए, E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर कट आपके बात जहन में ये बात आ गया। ठीक है, लेकिन मैं इसी में अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूं, यहाँ मैं निगेटिव एनर्ड रख दूं, निगेटिव पोल रख दूं, यहाँ पॉजिटिव पोल रख दूं, तो कहानी क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, प्लस साइन नहीं रह करके यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, वो तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग प्लस का केस समझते हैं। ठीक है, हम लोग पहले प्लस का केस समझते हैं कि R डैश की वैल्यू कितनी होगी और E डैश की कितनी वैल्यू होगी, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस इतना है, तो करंट भी आप फाइंड कर सकते हो इजी वे में। करंट की वैल्यू कितनी होगी, I is equal to E डैश बाय दिस रेजिस्टेंस, बिकॉज both these resistors are in सीरीज। ठीक है, दोनों के दोनों रेजिस्टर क्या है, सीरीज में आ चुके हैं इस सर्किट के लिए। तो आगे चलते हैं, मैंने आपको केस क्या बताया, डिसिमिलर सेल्स इन पैरेलल। तो टू डिसिमिलर सेल्स इन पैरेलल की कहानी वही पढ़ रहे थे। अगर मैंने आपको बताया टू डिसिमिलर सेल्स इन पैरेलल,
if we are talking about the two dissimilar cells in parallel, then what will be the net equivalent EMF of this combination of the cells and what is the net resistance of the combination of the cells. ठीक है, तो ये जो हमने EMF रखा हुआ, दोनों सेल्स का EMF रखा हुआ है, अब इन दोनों को कंबाइन करके एक बैटरी बनेगा भाई. ठीक है, तो बैटरी बनने दो, जो भी बन रहा है तो उसका EMF इतना है, E' हमने मान के रखा हुआ है. इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R' है, R' की वैल्यू कितनी दी हुई है और E' की वैल्यू भी इतनी दी हुई है. ठीक है, तो E' की वैल्यू इतनी दी हुई है. चलिए कोई दिक्कत नहीं. अगर मैंने दो से ज्यादा सेल्स इस तरह से कंबाइन करके रखा तो क्या होगा? दो से ज्यादा मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1000 कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉर लार्ज नंबर मतलब ग्रेटर देन 2, लार्ज नंबर मतलब n. ठीक है, फॉर एनी नंबर, n मतलब ग्रेटर देन 2, फॉर n नंबर ऑफ 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन n ग्रेटर देन 2 कर सकते हैं. n अगर 1 है तो एक ही बार होगा, एक ही 1/r1 आ जाएगा. ठीक है, 2 लिखेंगे तो 1/r1 + 1/r2 जो केस हमने हैंडल किया है, 3 टाइम्स आएगा तो 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे. तो फॉर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल, ठीक है, क्या है? फॉर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल, E' इज इक्वल टू हाउ मच? E' इज इक्वल टू E1/r1. E' की वैल्यू देखो कितना आसान है समझना, E1/r1 + E2/r2 डॉट 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 प्लस En/Rn इनटू 1/r1 + 1/r2 डॉट 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 प्लस 1/Rn -1 पावर. ठीक है, -1 पावर. इस तरह से हमने E' को जो है रखा हुआ है. E' की वैल्यू फॉर द लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल, दिस टाइप ऑफ फॉर द लार्ज नंबर ऑफ डिसिमिलर सेल्स इन पैरेलल, फॉर द लार्ज नंबर ऑफ डिसिमिलर सेल्स इन पैरेलल we have put the equation like this. हमने इस तरह से इक्वेशन पुट करके रखा होगा. ठीक है, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो? करंट फाइंड कर सकते हो और बहुत सारा चीज आप फाइंड कर सकते हो. इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप सॉल्व भी कर सकते हो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को. और इससे भी इजी वे में आप चलते हैं. मान लिया कि जितने सारे सेल्स हैं सबका EMF सेम हो. ठीक है, फॉर n सेल्स इन पैरेलल आइडेंटिकल, फॉर द n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R' इज इक्वल टू n/r -1. क्या होगा? n/r -1, it means r/n, and E' is equal to ne/r, and here it is n/r. okay, n/r -1, the value is equal to E. तो n सेल्स अगर पैरेलल में है उसका EMF E ही आ रहा है, एक सिंगल सेल की तरह आ रहा है. एक सिंगल सेल का जितना EMF होगा तो वहां हम सेल समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ चलिए मुझे क्या क्या फाइंड करना था वो चीज हमने फाइंड करके रखा हुआ है. यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स के लिए हमने फाइंड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है. तो एक चीज आप याद रखिएगा कि सेल्स हमने इस तरह से रखा हुआ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साइड में रखा हुआ है. लेकिन अगर मैं इसको निगेटिव कर दूं, अगर मैं इसको निगेटिव कर दूं और इसको पॉजिटिव कर दूं तो कहानी क्या होगी? बाद बाकी सब सेम रहेंगे. यहाँ R1 R2 क्या होंगे? पैरेलल में ही रहेंगे. गौर से देखिए, यहाँ R1 R2 पैरेलल में रहेंगे और E' की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा. E1 R2, E1 × R2 क्रॉस लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन 2 है तो आसानी है समझना. E1 R2 माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि पोलैरिटी अब चेंज हो चुकी है. पोलैरिटी अब चेंज हो चुकी है ना. तो चेंज करने के बाद क्या आएगा? E1 R2 E2 R1 आएगा. और ये कैसे आएगा वो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आप लोग देखिएगा कि ये जो वैल्यूज हमने लिखा है ये कैसे आया है वो हम लोग फाइंड करेंगे, प्लस करंट की वैल्यू भी हम लोग फाइंड करेंगे. ठीक है, तो करंट की वैल्यू जो भी है वो भी हम लोग फाइंड करेंगे. और इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, अगर पोलैरिटी हमने चेंज कर दिया है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, E' वैल्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. करंट की वैल्यू जो है, यहाँ करंट की वैल्यू आप लोग खुद भी इंडिपेंडेंट इक्वेशंस समझ के लिख सकते हो. I = I1 + I2, इस तरह से आप लोग समझ सकते हो. तो पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं? I1 and I2. I1 I2 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे लूप लॉ को फाइंड करके, पोटेंशियल लॉ को फाइंड करके. देन आफ्टर वी विल फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट. ओके, करंट भी फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, ओके.